जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ताजिक वजीर दिफा की मुलाकात। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा कर्नल जनरल साबिर ज़ादा इमाम अली अब्दुल रहीम की मुलाकात। मौजूदा आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी माहौल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन के दायरे कार और सतह को मजीद बढ़ाने के इकदाम का भी जायजा। ताजिक वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम और अमन के लिए पाक फौज की पेशा वराना कारकर्दगी और कामयाबियों को सराहा। पंजाब भर में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस हाई अलर्ट। कचेरी अदालतों और जज के रिहायशी इलाकों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बैनुल सूबाई सरहदी पुलिस चौकियों दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि अदालती कॉम्प्लेक्स गैर मुल्की प्रोजेक्ट और रिहाइश गाहों का सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी का सरनो जायजा लिया गया। जिस बार और मुतालिका इदारों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार हैं। फील्ड मार्शल का विजन पुर आज़म असातिज़ा पुरजोश कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कौम का ये मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच नहीं आने देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज़्यादा कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे, शहादतें देकर बच्चों को बचाया। वाना हमला तहलका खेज इंकशाफा सामने आ गए। कैडेट अफगान खवारिज और कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने वाले ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना था कि 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने कैडेट कॉलेज वाना पर हमला कर दिया। एक खुदकुश हमला आवर ने धमाका किया, दीगर खवारिज ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। खवारिज ने पहले ज़ेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक कार्रवाई ने खवारिज के हमले और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। हमने दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। शाहिदीन ने क्या देखा? कैडेट कॉलेज वाना के साथ तालिब इल्म खवारिज के हमले के बाद भी बुलंद हौसला और पुराज़म वाक़या आँखों के देखे जाल बताते हुए कैडेट कॉलेज के तलबा ने कहा कि अफगान खवारिज के इस हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं बल्कि पाक फौज की मदद से कामयाब हुए हैं। जबकि आर्मी के जवानों ने हमें कहा कि परेशान नहीं होना, हम आ गए हैं। पाक फौज के जवानों ने खवारिज को मौके ही नहीं दिया कि वो हम पर फायर करें। खवारिज समझ रहे थे कि हमला करके हम कामयाब हो जाएंगे, मगर मालूम न था कि यहाँ पाक फौज मौजूद है। हमले के दौरान कैडेट्स पुरजोश और पाक फौज के हक में नारे लगा रहे थे, यहाँ तक कि कैडेट्स ने खवारिज के खिलाफ पत्थर भी उठा रखे थे। आज का डिनर हमारी तरफ से। कॉन्फ्रेंस तावन दोस्ती के नए रास्ते खोले हैं। मौजूदा मुआशी माहौलियाती सिक्योरिटी चैलेंजेस मुश्तरका कोशिश से हल हो सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी सफारतकारी के जज्बे को मजीद मजबूत किया। आलमी पार्लिमानी स्पीकर से क्या बोले डार? दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश। दुनिया को इस वक्त अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म सागदार का इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सर हाजिर के चैलेंज से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। कौमों के दरमियान मुकालमे राब्तों से ही अमन सलामती तरक्की मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई राब्तों को भी फ़रोग़ मिलेगा। स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राब्तों के फ़रोग़ का ज़रिया साबित होगी। किसको मिल गई दौरा पंजाब की दावत? वज़ीर आला पंजाब से माहौलियाती तब्दीली ग्रुप के ग्लोबल डायरेक्टर की मुलाकात। मरीम नवाज को क्लाइमेट चैलेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती शोबे में भरपूर मुआवनत की पेशकश। मरीम नवाज ने ग्लोबल डायरेक्टर को पंजाब के दौरे की दावत दी। कहा पंजाब को खत्ता ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की एक काबिल तक़लीद मिसाल बनाना चाहती हूँ।
जर्मन काउंसलेट कराची में यौम वहदत जर्मनी की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। खिताब में कहा, जर्मनी सिंध और अवाम पाकिस्तान का दरीना और बाएतमाद दोस्त हैं। सिंध और जर्मनी के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ चाहते हैं। जर्मन वहदत आज़म उम्मीदवार यकजहती की ताकत पर मिसाल है। कराची के अवाम जल्द तरक्याती मनसूबों के नताइज महसूस करेंगे। ट्रैफिक की मुश्किलात वक्ती हैं, अवाम ताउन करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं कि K4 मनसूबा अवाम से किया गया वादा है, जिसके तहत साफ और वाफिर पानी फराहम किया जाएगा। सिंध हुकूमत के तमाम इदारे मुकम्मल हम आहंग के साथ काम कर रहे हैं। K4 रेड लाइन और दीगर तरक्याती मनसूबे तामीरी सरगर्मियाँ नहीं, सिंध हुकूमत का विजन है। दिल्ली धमाके में जालिम मोदी की नाअहली और फॉल्स फ्लैग की साजिशें बेनकाब। गोदी मीडिया की जानिब से धमाके में मुलविस गाड़ी की बदलती तफसीलात ने वाक़े को आगाज़ ही से मशकूक बना दिया। भारतीय हुकाम और गोदी मीडिया के बदलते बयानात दिल्ली धमाके के साजिश को आश्कार करते हैं। गोदी मीडिया ने अधूरी मालूमात और झूठे दावों को मिलाकर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का ड्रामा रचाया। फॉल्स फ्लैग के पुराने हथकंडे दोहरा कर पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराना गोदी मीडिया का वतीरा रहा। दिल्ली धमाका भारतीय हुकूमत की अपनी नाअहली, सिक्योरिटी नाकामी और अंदरूनी खलफशार बेनकाब करना है। सफाक मोदी फॉल्स फ्लैग को अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने और जंगी माहौल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है। भारतीय झूठ का पलंद आवाम ने सोशल मीडिया पर पर्दाफाश कर दिया। मोदी सरकार अपने मज़मूम इरादों के हुसूल के लिए बनाया गया झूठा बयानिया भारतीय अवाम ने रद्द कर दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने मोदी की जंगी जुनून और इस हवाले से एक फॉल्स फ्लैग ड्रामे का पर्दाफाश करते हुए कहा कि बिहार में इलेक्शन की एक अहम दौड़ से पहले एक धमाका करवा दिया गया। अर्नब गोस्वामी ने भारतीय फॉल्स फ्लैग का बयानिया चूर चूर कर दिया। भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों पर कड़े सवालात। ये पहला मौका है कि भारतीय एजेंसियों के हुक्म का पाबंद अर्नब गोस्वामी सवाल उठाने लगा। अर्नब गोस्वामी की नई दिल्ली के प्रोग्राम के दौरान हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। होशियां गम में बदल गई। डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म समंदर की बेरहम लहरों का शिकार। मनोला में 5 तालिब इल्म नहाने के दौरान डूब गए। 3 जान की बाजी हार गए, 2 को जिंदा बचा लिया। जहां बहाक होने वालों में मोहम्मद अशारिब, अशद अब्बास और अहमद शामिल। कराची के इलाके मलिर बुरहानी टाउन में घर से बीवी की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक शौहर की लाश लटकी हुई पाई गई, जबकि बीवी की लाश जमीन पर पड़ी थी। बज़ाहिर लगता है शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। ताहम मामले की मज़ीद तहकीकात जारी। पड़ोसियों के मुताबिक मियां बीवी के दरमियान नाचाकी मामूल थी। कराची के इलाके शेरशाह में रेंजर्स और CTD पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बम धमाकों और अगवा बराए तावान में मुलव्वस होने का इंकशाफ कर चुका। मुलजिम 2010 में फितनतुल खवारिज के क़य्यूम महसूद ग्रुप में शामिल हुआ। मुलजिम के मुतअद्दिद साथी कराची के ऑपरेशन के दौरान हलाक या गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजिम 2015 में गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब और KP में रूपोश रहा। मुल्क में सोने की कीमतों में इजाफे के बाद मामूली कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोना 1000 रुपये सस्ता हो गया। सोने की फी तोला नई कीमत सोने का भाव 3,72,738 रुपये है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मिला जुला रुझान। कारोबार के ख़त्म पर बाजार हिस्स के 100 इंडेक्स में 313 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,58,183 पॉइंट्स पर बंद हुआ।